हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोका ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 9 के रूल 10 से लेके रूल 14 तक। हम ऑर्डर 9 के रूल 1 से लेके रूल 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो का आगे का पार्ट नहीं समझ पाएंगे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और पहले वाली वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो जाके उसे देखिए पहले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 9 के रूल 10 से लेकर रूल 14 तक, जो डील करता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी। इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज भी बता रखी है कि जो एक्स पार्टी डिग्री जो कोर्ट पास कर देता है उसे कैसे सेट असाइड किया जाए, कैसे डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर जाके उस डिग्री को सेट असाइड करता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर भी डील करेंगे। तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारे ऑर्डर 9 है, अब इसका रूल 10 क्या कहता है। इसका रूल 10 ये कहता है कि मान लीजिए कोई जॉइंट प्लेंट है। अब जॉइंट प्लेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे या तो एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, तो वो एक साथ मिलके कोई जॉइंट प्लेंट डाला है कोर्ट के अंदर, ये हो जाता है जॉइंट प्लेंट, है ना। अब मान लीजिए एक या एक से ज्यादा हमारे प्लेंटिफ है, उन्होंने कोई प्लेंट डाली कोर्ट के अंदर आपस में मिलके। अब उस कंडीशन में कुछ प्लेंटिफ तो कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाते हैं और कुछ प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हुए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कोर्ट है उसका क्या बिहेवियर रहेगा। जो कोर्ट है वो कंटिन्यू रखेगी प्रोसीडिंग्स को, और जब भी वो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी तो वो इस हिसाब से अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। जो जो प्लेंटिफ अपीयर हो रहे होंगे उनके उस हिसाब से जजमेंट देगी, और जो जो प्लेंटिफ अपीयर नहीं होते कोर्ट के अंदर उनको उस हिसाब से जजमेंट देगी। इसमें ये बता रखा है जैसा भी कोर्ट फिट मतलब कोर्ट को लगेगा अपने हिसाब से, अपनी डिस्कशन के बेस पे। अब इसका जो हमारा रूल 11 है वो बताता है कि मान लीजिए एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और कुछ डिफेंडेंट अपीयर हो जाते हैं कोर्ट के अंदर, कुछ डिफेंडेंट अपीयर्स नहीं हुए। अब इस केस में कोर्ट का क्या बिहेवियर रहेगा। जो हमारी कोर्ट है वो प्रोसीडिंग्स को तो कंटिन्यू रखेगी, जो हमारी सूट है उसे डिसमिस नहीं करेगी, पर उसके बावजूद भी जो कोर्ट है जब वो जजमेंट को प्रोनाउंस करेगी तो वो इस हिसाब से अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी कि जो डिफेंडेंट अपीयर होते थे उनको उस हिसाब से जजमेंट देगी, और जो डिफेंडेंट अपीयर्स नहीं होते थे उनको उस हिसाब से जजमेंट देगी कोर्ट। दोस्तों, अब हम इसके ऑर्डर 9 के रूल 12 के बारे में पढ़ेंगे। रूल 12 में बता रखा है कि अगर मान लीजिए जो कोर्ट है अब वो ऑर्डर करती है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को कि आप अपीयर होइए पर्सनल के अंदर, जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो अपीयर मतलब पर्सनल में बुला सकती है प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, अपीयर होने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। अब जो कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया पर्सनल में अपीयर होने का, इसके बावजूद भी अगर जो हमारे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होते तो कोर्ट इस बात के ऊपर एक्शन ले सकती है। अब मान लीजिए दो कंडीशन आ जाती है हमारे यहाँ पे कि प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता पर्सनल में। अगर कोर्ट ने खाली प्लेंटिफ को बुलाया और वो अपीयर नहीं होता, इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो सूट को डिसमिस कर देगी। अब मान लीजिए कोर्ट है उसने डिफेंडेंट को बुलाया पर्सनल में, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिग्री पास कर देगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो दोनों के अगेंस्ट ही कोर्ट एक्शन ले सकती है। तो इस वजह से जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है अगर उन्हें बुलाया जाए अपीयर होने के लिए कोर्ट के अंदर तो उन्हें अपीयर होना ही पड़ेगा। जैसे हमने रूल 1 में पढ़ा था कि अगर एक डेट फिक्स कर दी है कोर्ट ने तो उस डेट पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को अपीयर होना कंपलसरी है। दोस्तों, अब हम इसके रूल 13 को पढ़ेंगे। ऑर्डर 9 रूल 13 काफी इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है क्योंकि डील करता है एक्स पार्टी डिग्री को कैसे सेट असाइड किया जाए। अब जैसे हमने एक प्रोसीजर पढ़ा था कि जो कोर्ट है वो दोनों पार्टीज को बुलाता है ना। अब जो हम रूल 6 में हमने पढ़ा था कि क्या प्रोसीजर रहेगा खाली प्लेंटिफ अपीयर हो जाए, तो उसमें एक ये चीज बता रखी थी कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर ये प्रूफ कर देगा कि जो समन्स है वो ड्यूली सर्व कर देगा ये डिफेंडेंट पार्टी को, और जो डिफेंडेंट पार्टी है उसे पता चल चुका है कि समन्स में अगेंस्ट सर्व किए गए हैं, तो उसके बावजूद भी अगर डिफेंडेंट पार्टी कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होती तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिग्री को पास कर देता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। एक्स पार्टी डिग्री मतलब एक तरफा डिसीजन, डिफेंडेंट को ना सुन के खाली प्लेंटिफ की बात सुन के प्लेंटिफ के फेवर में जो पास करी जाती है डिग्री उसे हम कहते हैं एक्स पार्टी डिग्री, मतलब डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही होती है हमेशा। तो रूल 13 में बता रखा है कि जो डिफेंडेंट है वो कैसे इस डिग्री को सेट असाइड करवाएगा, मतलब खत्म करवाएगा इस डिग्री को। तो अब इसमें ये बता रखा है कि जो डिफेंडेंट है भाई वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के अंदर बताएगा कि अपना कोई रीजनेबल ग्राउंड उसे बताना पड़ेगा कि माय लॉर्ड क्यों ऐसा, मतलब मैं क्यों अपीयर नहीं हुआ कोर्ट के अंदर उस डेट पे, है ना, क्यों मेरे अगेंस्ट मतलब सेट असाइड डिग्री पास कर देगा, या उसे अपना रीजनेबल ग्राउंड बताना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब वो अपने रीजनेबल ग्राउंड में क्या बताएगा। सबसे पहले तो अपना ये ग्राउंड रख सकता है कि जो माय लॉर्ड जो मेरे को समन सर्व करे गए थे वो
ड्यू इन टाइम में नहीं थे, मतलब मेरे पास इनसफिशिएंट टाइम था कि मैं कोर्ट के अंदर अपीयर होकर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करूँ, इस वजह से मैं कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हुआ। अगर डिफेंडेंट इस बात को प्रूफ कर देता है कि माय लॉर्ड जो मेरे को समन से डिलीवर करे गए थे या सर्व करे गए थे वो नॉट ड्यू इन टाइम थे, तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो सेटिसाइड डिकई को हटा देगा, है ना। जो हमारी डिकई थी पार्टी एक्स पार्टी डिकई उसे सेटिसाइड कर देगा और साथ ही साथ जो डेट है एक नई डेट दे देगा डिफेंडेंट पार्टी को अपीयर होने के लिए। अगर मान लीजिए दूसरा ग्राउंड क्या रखेगा डिफेंडेंट पार्टी, जो डिफेंडेंट पार्टी है वो यही ग्राउंड रख सकता है कि जो भी मतलब मैं कोर्ट के अंदर इसलिए अपीयर नहीं हुआ क्योंकि मैं किसी चीज़ से प्रिवेंट हुआ था, मतलब कोई एक रीजनेबल ग्राउंड बता देगा कि मेरे को इसका डर था, अगर मैं कोर्ट के अंदर अपीयर होता तो मेरी जान का खतरा था, या कोई भी अदर रीजनेबल ग्राउंड अगर बताए डिफेंडेंट पार्टी, तो इस कंडीशन में पहले कोर्ट एग्जामिन करेगी उस ग्राउंड को। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो एक्स पार्टी डिकई को सेटिसाइड कर देगी। पर इसमें हमारे दो प्रोवाइजर बता रखे हैं, और इसके पहले प्रोवाइजर में तो ये बात बता रखी है कि अगर कोर्ट कोई ऐसी डिकई पास करती है कि वो सारे डिफेंडेंट पार्टी के अगेंस्ट ही सेटिसाइड होगी, तो फिर कोर्ट को सारे डिफेंडेंट पार्टी के अगेंस्ट जो भी डिकई है उसे सेटिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेटिसाइड कर दियो बाकी डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेटिसाइड नहीं करी। इसके सेकंड प्रोवाइडर के अंदर ये बता रखा है कि अगर मान लीजिए जो डिफेंडेंट पार्टी अगर वो कोई ऐसा ग्राउंड रखती है कि सर जो समन्स थे उनमें डिलीवर होने में इरेगुलरिटीज़ थी, मतलब वो सही से सर्व नहीं करे गए, तो खाली कोर्ट इस कंडीशन पे इस ग्राउंड के ऊपर ही डिकई को सेटिसाइड नहीं कर सकती एक्स पार्टी के। कोर्ट को एक पुख्ता सबूत चाहिए, पुख्ता ग्राउंड चाहिए, उसी के बेसिस पे खाली जो सेटिसाइड कर सकती है वो एक्स पार्टी डिकई को। ये नहीं कि हमने ये ग्राउंड रख दिया कोर्ट के अंदर कि सर जो हमारी मतलब समन्स हमें सर्व करे गए थे वो इरेगुलरिटी ऑफ टाइम में थे, तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो सेटिसाइड नहीं करेगी एक्स पार्टी डिकई को। खाली कोर्ट उस ग्राउंड पे कर सकती है अगर हम कहें कि जो समन्स सर्व करे गए थे वो नॉट ड्यू इन टाइम थे, टाइम के अंदर रहते हुए नहीं करे गए थे, मेरे पास इनसफिशिएंट टाइम था कि मैं कोर्ट के अंदर अपीयर हूँ और अपनी रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करूँ। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी खाली जब भी वो एक्स पार्टी डिकई को सेटिसाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब इसके रूल 14 में यह बता रखा है कि कोई भी जो भी सेटिसाइड डिकई है, जो भी हमारी एक्स पार्टी डिकई है, कोर्ट उसे सेटिसाइड नहीं करेगी विदाउट प्रायर नोटिस टू अपोजिट पार्टी। पहले कोर्ट को दूसरी पार्टी को बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड रखा है डिफेंडेंट पार्टी ने, और अब मैं इसकी जो डिकई है एक्स पार्टी डिकई उसे मैं सेटिसाइड करने जा रही हूँ। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट के अंदर आकर रखिए। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए जो कोर्ट है उसे दोनों तरफ से एक साथ रहना है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट करना है, तो प्लेंटिफ को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट के अंदर आके रख सकता है इसके अगेंस्ट। दोस्तों इसी के साथ ये हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए मेरी तरह बिल्कुल। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट में जाके लिख दीजिए जो भी आपको डाउट है, मैं कोशिश करूँगा मैं उसे सोल्व कर सकूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और जो जो आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।